दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आप देख रहे हैं लगातार कि हम कई मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं जो कि न सिर्फ आम जनता से जुड़े हैं बल्कि सरकार की उन खामियों से भी जुड़े हैं जिनको अगर सुधारा जाए तो लोगों के जीवन में बेहतर व्यवस्थाएं पहुंच सकती हैं। आज की बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई। हमारे साथ हैं भारतीय फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी। हम स्वागत करते हैं अखिलेश भाई। जी जी। डेपुटेशन पे नियुक्तियों का एक बड़ा खेल हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग होती है लेकिन फिर अपने रसूख रौब रुतबे और पहुंच से लोग शहरों के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में आ जाते हैं और गांव के अस्पताल खाली हो जाते हैं। बिल्कुल चाहे सही। वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे और भी पोस्ट हो। उनके आज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग 70 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वर्षों से इसमें जमे हुए हैं। इस बारे में आपने एक आरटीआई लगाई थी, जी जी। उसमें क्या जानकारियां आपको मिली हैं? एक तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि इतने अच्छे मुद्दे पे आज आपने चर्चा के लिए मुझे बुलाया। देश और प्रदेश की राजनीति या सरकारों का एक एजेंडा रहता है कि हम आम जनता को जन स्वास्थ्य के तहत अच्छी सुविधा प्रदान करें। इसके लिए शासन समय समय पर हर स्तर पर भर्ती करता है। नर्सिंग और डॉक्टर्स का जो पैरामेडिकल स्टाफ है डॉक्टर्स के साथ वो काम करता है। ग्रामीण अंचलों में इनकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। शहरों में तो बहुत सारे निजी अस्पताल हैं, बहुत सारे ट्रस्ट के अस्पताल हैं जो सुविधाएं देते हैं। मैंने 2025 में एक आवेदन दिया था कि जो भी प्रतिनियुक्ति पे पदस्थ सेवारत कर्मचारी हैं, प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने के बाद इनको अपने मूल विभाग मूल क्षेत्र में भेजा जाए। अधिकतम अवधि 3 साल होती है और अधिकतम अगर मान लो किसी के घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 6 साल मान लीजिए। लेकिन आपने जो जांच आरटीआई से जो जानकारी ली है जी जी। उसमें तो जैसे ये चिकित्सा अधिकारी 24 वर्ष से हैं, जी जी। यहाँ पर जमे हैं। ऋचा शर्मा एक हैं, सीएमओ 15 वर्ष से हैं। इनके भाई साहब 20 वर्ष हो गए। जो ऊपर वह प्यासी जी देख रहे हैं वो पूरे समय डेपुटेशन में रह के रिटायर हो गए हैं आज की तारीख में। तो दोस्तों ये है कि डेपुटेशन पर आए थे और यहीं पे रिटायर भी हो गए और गांव की अस्पताल खाली रही आई। वहाँ इलाज के लिए लोग परेशान होते रहे, लेकिन लोग जो वहाँ पे जिनको सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया था वो अपने मंत्रियों विधायकों और तमाम पहुँच से शहर की अस्पताल में आ गए। ये स्थिति है। अभी आप इसमें देखें तो नर्स स्टाफ के बारे में भी देखें तो 13 वर्ष 6 माह 6 साल इतने वर्षों से यहाँ पे हैं। इस पे जैसे आपने बताया कि 2 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा प्रतिनियुक्ति नहीं हो। जी जी। तो जब आपने आरटीआई निकाली और इसके बाद आपने लोगों से अधिकारियों से संपर्क किया तो क्या जवाब मिला? अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम पे दबाव है। हम कानूनन आप सही कह रहे हो कि प्रतिनियुक्ति की अवधि 6 वर्ष अधिकतम है, पर अगर आज हम इनको इनके मूल विभाग में भेजते हैं तो हम पे दबाव आता है, हम काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी मजबूरी है यहाँ है। तो मैंने उनसे यही बोला कि जो ग्रामीण अंचल में, जो आदिवासी अंचल में जो बीमार व्यक्ति है जिसको नर्सिंग कैडर की, पैरामेडिकल की स्टाफ की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। तो बोले उसके लिए व्यवस्थाएं शासन करे। मैं शासन ने करी थी, आपने उनको डेपुटेशन पे फिर ले लिया। तो बोले ये हमारी मजबूरी है, कह के ये बात टाल गए। मैंने माननीय आयुक्त महोदय को, स्वास्थ्य संचालक महोदय को, 14 मेडिकल कॉलेज के डीन को ये पत्र दिया, शिकायती पत्र दिया, मंत्री महोदय को दिया, सीएम महोदय को दिया। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि शासन की मंशा तो साफ है कि ग्रामीण सुदूर अंचल में इलाज हो, पर इलाज ना हो इसके लिए शासन के ऐसे अधिकारी बैठ के पलीता लगाते हैं जो प्रतिनियुक्ति अवधि 13 साल से लेकर 23 साल तक करते हैं। इस लिस्ट में आपने भी देखा होगा 24 साल लगातार रहे, उसके 25 साल रिटायर हो गए। अभी भी 20 से 22 साल की नौकरी प्रतिनियुक्ति पे बिता चुके हैं और रह रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जबकि WHO से लेके, केंद्रीय शासन से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक भी कृत संकल्पित है कि हर व्यक्ति तक इलाज सुचारू और सुलभ तरीके से पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके पर्यावरण के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर व्यक्ति की ज़रूरत है कि उसको बेहतर शिक्षा मिले, हर व्यक्ति की ज़रूरत है कि उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
और हर व्यक्ति को शुद्ध ऑक्सीजन और पानी की जरूरत है। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सरकार योजना बनाती है और जब वह काम करने के लिए लोगों को नियुक्त करती है तो उसी के आसपास बैठे मंत्री, विधायक और अधिकारियों की भी मिली भगत से गांव में रहने वाले पैरामेडिकल स्टाफ के लोग शहरों में आ जाती हैं। अखिलेश भाई, ये बताएं कितने मेडिकल कॉलेजों की आपने जानकारी ली थी? मेरे पास सर 14 मेडिकल कॉलेजेस की, जो गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडी के कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट है। उनके कर्मचारियों की लिस्ट है कि कब से कब डेपुटेशन उनकी अवधि शुरू हुई और कब खत्म होनी चाहिए। मेरे पास विधानसभा की जानकारी कि विधानसभा में इन मेडिकल कॉलेजेस ने क्या लिस्ट दी, कितने कर्मचारियों के नाम छुपाए, ये सारी जानकारी इसको मैं दे चुका हूँ, जांच के लिए निवेदन कर चुका हूँ। अब अंतिम पायदान मेरा माननीय न्यायालय है, जहाँ मैं शरण में जाऊँगा कि साहब मैं खुद ग्रामीण अंचल से आया हूँ, मैं बरगी का रहने वाला हूँ। मुझे खुद लगता है कि वहाँ पे एक स्टाफ होता तो ज़रूरी नहीं कि सुपर स्पेशलिटी का डॉक्टर ही हमारा इलाज करे, अगर नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ है तो जीवन बचाया जा सकता है समय पर। प्राथमिक उपचार मिल सकता है गांव में और उसके बाद फिर शहर आके उसको तमाम योजनाओं के भी लाभ मिल सकते हैं मरीज को, लेकिन स्थितियां यहाँ विपरीत हैं। गांव के अस्पतालों में सूनापन है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। ये स्थितियां ये बताती हैं कि सरकार संवेदनशील है पर सच के सामने बेबस है। दोस्तों, बहुत से मुद्दे अभी विधानसभा में भी उठे हैं और केंद्र सरकार के सामने भी ये बातें आई हैं कि गांव में स्थितियां क्या हैं। सड़कें खराब हैं, सड़कों की स्थितियों पर बात होती है और गर्भवती महिलाओं को उपचार की बेहतर सुविधाएं गांव में मिल जाएं तो आकस्मिक तौर पे जो शिशुओं की मौत हो जाती है और या गर्भवती महिला किसी न किसी ऐसी स्थिति का शिकार हो जाती है, उससे बचा जा सकता है। लेकिन गांव के अस्पताल, जिन्हें कि संजीवनी भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके के नाम भी दे दिए गए हैं, वहाँ पर स्टाफ की कमी है और वहाँ पर नियुक्त स्टाफ शहरों में अपने जीवन की सुख सुविधाएं बटोर रहा है। अखिलेश भाई ने इस मुद्दे पर शिकायतें भी की, अधिकारियों से भी बात की, जैसा कि उन्होंने बताया कि अधिकारी कहते हैं हम बेबस हैं, मजबूर हैं, ऊपर से दबाव है। ये ऊपर का दबाव निश्चित तौर पर हमारी व्यवस्थाओं को खोखला कर रहा है, हमारे जीवन मूल्यों को प्रभावित कर रहा है। आज की चर्चा यहीं तक। अखिलेश भाई, आपने जो चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।